हेलो बच्चों, आज हम टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। सबसे पहले बच्चों, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि को डिस्कस करने से पहले हमें व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों, लेक्चर मेथड क्या होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, व्याख्यान विधि। व्याख्यान मतलब किसी चीज की व्याख्या करना, ठीक है ना। तो बच्चों, इस मेथड में क्या करता है अध्यापक, बच्चों के सामने किसी संप्रदाय की या किसी भी चीज की नॉलेज ट्रांसफर करता है, या मतलब व्याख्या करता है और इंफॉर्मेशन, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बच्चों को करवाता है। इस विधि में सारा का सारा काम जो होता है अध्यापक ही करता है, मतलब टीचर इज द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन दिस मेथड। और जो बच्चे होते हैं वो पैसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। टीचर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, और बच्चे क्या होते हैं, पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक्टिव से कहने का मतलब है कि सारा का सारा काम लेक्चर मेथड में क्या होता है, अध्यापक ही करता है, और बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, सुनते ही रहते हैं। और कई बार आपने देखा भी होगा कि स्कूलों में लेक्चर मेथड के दौरान ऐसे भी पढ़ाते हैं कि किसी छात्र को खड़ा कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि आप इस जगह से यहाँ तक रीड करो, और अध्यापक उसके साथ साथ क्या करता है, थोड़ी बहुत व्याख्या कर देता है। परंतु बच्चों देखो, जो लेक्चर मेथड की जो बेसिक ड्रॉबैक आ जाती है कि बच्चे क्या होते हैं, इसमें पैसिव इन नेचर होते हैं। बच्चे कोई काम नहीं करते, बच्चे केवल लिसनर का ही काम करते हैं। और जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि आज के सिस्टम में या आज के स्कूल लेवल सिस्टम में, लो या सेकेंडरी लेवल सिस्टम में ये मेथड क्या है, ज्यादा यूजफुलनेस नहीं है, क्योंकि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हर एक्टिविटी में, क्योंकि उनका नेचर ही क्या होता है, क्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो अगर लेक्चर मेथड के दौरान हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होता है, जनरली बच्चे क्या होता है, अटेंटिव नहीं रह पाते। वो क्लास में फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, परंतु मेंटली वो प्रेजेंट नहीं होते, या बच्चे शरारतें करने लग जाते हैं। मतलब कहने का है कि लेक्चर मेथड की यही ड्रॉबैक्स क्या होती है, इसको एक यूजफुल मेथड नहीं बनाती स्कूल लेवल पर, परंतु हायर लेवल पर ये मेथड क्या है, हम इसका यूज कर लेते हैं एट द कॉलेज लेवल। क्योंकि इस मेथड से क्या होता है, जनरली सिलेबस को हम इजीली कवर कर लेते हैं, और बच्चों को आसानी से जितना भी हमने पढ़ाना होता है, इस मेथड से सारी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करा देते हैं इमीडिएटली। परंतु इसकी ड्रॉबैक्स होने के कारण ही हम फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की तरफ चले हैं, क्योंकि वहां पर हमने बच्चों के साथ क्रियाशील रहना होता है, बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसलिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को क्या किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। मतलब क्या है कि अध्यापक अपने व्याख्यान के दौरान, लेक्चर के दौरान क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा, किसी चीज की क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब वैसे क्या कह सकते हैं हम, टू शो, शोइंग ऑफ समथिंग हाउ वर्क्स। मतलब कहना है कि डेमोन्स्ट्रेशन से हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कुछ करके दिखाते हैं, या शोइंग ऑफ समथिंग हाउ वर्क्स, मतलब कोई चीज कैसे वर्क्स कर रही है, हाउ इट इज प्रोसीड, ये हम करके बच्चों को क्या करते हैं, दिखाते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इलुस्ट्रेट सम phenomenon and abstract concepts through series of experimentation। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इज टू शो और इलुस्ट्रेट सम phenomenon and abstract concept through series of experiments। मतलब बच्चे सामने क्या करता है, अध्यापक इलुस्ट्रेट करता है चीजों को कि कैसे फिनोमिनन कैसे चलता है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कैसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हम कैसे इसको पढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करता है। ये सारा का सारा क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत ही आता है।
मीन्स ये है कि अध्यापक क्या करेगा, बच्चों के सामने अपने व्याख्यान के साथ साथ कुछ करके काम दिखाएगा। वो तरह तरह की टीचिंग एड्स का यूज कर सकता है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं या चार्ट मॉडल का यूज कर सकता है। परंतु क्या है कि अध्यापक क्या करेगा, बच्चों के सामने एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और इस मेथड में क्या होता है, अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी, ज्यादा बच्चे तो नहीं परंतु एक या दो बच्चों की क्या करता है, सहायता ले सकता है इस मेथड के दौरान। तो मतलब कहने का है कि बच्चे यहाँ पर क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाते हैं। जैसे लेक्चर मेथड में तो बिल्कुल ही नहीं होते थे, परंतु यहाँ पर क्या होते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। उनकी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होती हैं, जो अनुभूतियां हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर जागृत हो जाती हैं सारी की सारी। और ऐसे भी कहा है कि साइंस एंड मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द सेंसरी एक्सपीरियंसेस, और जिनकी लर्निंग होती है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही होती है। तो इसलिए इस मेथड में बच्चों की जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, मतलब जागृत होते हैं, और बच्चे को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि वो उसकी नॉलेज क्या होती है, थ्रू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ क्या होती है, प्रोसीड होती है। मतलब जो ज्ञान है इसको कंक्रीट चीजों से देखने को मिलता है, और एब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ बच्चे क्या होता है, प्रोसीड होता है इस मेथड से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल साइंसेस की बात लेते हैं, केमिस्ट्री की बात लेते हैं, अगर मान लो अध्यापक ने बच्चों के सामने अल्कली एंड एसिड का इफेक्ट क्या होता है लिटमस पर, ठीक है ना, लिटमस पेपर पर, तो क्या करेगा अध्यापक, बच्चों के सामने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। या फिर जनरल साइंसेस की बात हम करते हैं, मान लो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग बच्चे को करके दिखानी है, तो वहां पर क्या है, बच्चे के लिए अध्यापक क्या करेगा, पूरा का पूरा एक हार्ट का मॉडल से क्या करेगा, बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करेगा, उसका प्रदर्शन करेगा कि ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन की क्या है, प्रक्रिया है। और डेमोन्स्ट्रेशन के अंतर्गत हम जो अदर टीचिंग एड्स है उनका भी हम एक्टिवली उनका यूज कर सकते हैं साइड बाय साइड। अब आते हैं बच्चों इसका मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, कि डेमोन्स्ट्रेशन की जो विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, एक अच्छे जो डेमोन्स्ट्रेशन की प्रदर्शन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है बच्चों इसकी विजिबिलिटी, दृश्यता। विजिबिलिटी से मतलब है बच्चों की प्रदर्शन के दौरान बच्चों को क्या होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए, विजिबिलिटी वहां पर प्रॉपर होनी चाहिए। और विजिबिलिटी के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। मतलब अध्यापक को अगर लगता है कि वहाँ लाइट की कमी है तो वो प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट अलग से कर सकता है, और वेंटिलेशन की भी प्रॉपर वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है मिरर, मिरर का यूज हम कर सकते हैं। मान लो 30 बच्चों की क्लास है तो उसमें क्या होता है, कई बार विजिबिलिटी पीछे बच्चों को नहीं हो पाती, तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, मिरर का उपयोग करते हैं, एक बड़ा मिरर का उपयोग करते हैं एट द एंगल ऑफ 45। मान लो ये डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है तो अध्यापक इसके ऊपर काम करता है, तो यहाँ पर मिरर वो एट द एंगल ऑफ 45 फिक्स किया जाता है, जिससे कि जो यहाँ का जो काम होता है वो सारा का सारा यहाँ पर विजिबल होता है, जिससे कि जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको क्या है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो पाती। फिर है टेबल, जो टेबल होगा डेमोन्स्ट्रेशन टेबल का वो साइज में काफी बड़ा होना चाहिए, ताकि अगर हम मान लो छोटा ग्रुप है बच्चों का, 10-20 बच्चों का ग्रुप है, तो हम उसके अराउंड भी खड़े हो सकते हैं, जिससे कि विजिबिलिटी बच्चों को आसानी से हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब कहने का है कि विजिबिलिटी का बहुत ही बड़ा इसमें रोल है, कि डेमोन्स्ट्रेशन में जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी तब तक डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, यूजलेस है। तो विजिबिलिटी का इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है। फिर है अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस। अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस से क्या कहने का मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ एपरेटस से कहने का मतलब है कि जो भी अध्यापक ने
डेमोस्ट्रेशन करना है या मान लो कुछ भी इक्विपमेंट है तो वो प्रॉपर्ली अरेंज होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए टेबल पर, डेमोस्ट्रेशन टेबल पर। और अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो यूज करने वाले जो इक्विपमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखने चाहिए और जैसे जैसे वो यूज होते रहे वैसे वैसे वो राइट हैंड साइड में पास होते रहने चाहिए। और एक बात और है कि डेमोस्ट्रेशन टेबल के ऊपर उपकरणों की ज्यादा भीड़ भी नहीं लगा, मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे उलझ जाएं। फिर है प्रोविजन ऑफ स्पेयर एपरेटस। स्पेयर एपरेटस से हमारा कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है डेमोस्ट्रेशन के दौरान कोई चीजें टूट जाती है, जैसे कि कांच के अगर उपकरण होते हैं तो जनरली कई बार वो टूट भी सकते हैं, तो स्पेयर एपरेटस शुड बी देयर फॉर द डेमोस्ट्रेशन। फिर है प्लानिंग एंड रिहर्सल। प्लानिंग एंड रिहर्सल का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अध्यापक को रिहर्सल कर लेनी चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जहां पर डेमोस्ट्रेशन करनी है हमने वहां पर बच्चों के सामने जाने से पहले रिहर्स होना चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे मैंने काम करना है और कैसे कैसे ये होगा। तो इसके लिए रिहर्सल और प्लानिंग बहुत ही जरूरी है ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। फिर है एक्टिवली पार्टिसिपेंट ऑफ चिल्ड्रन या स्टूडेंट। नेक्स्ट है पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्टिवली पार्टिसिपेंट का मतलब है कि बच्चों का यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट होना चाहिए। इसमें सारे के सारे बच्चों का यूज तो हम नहीं कर सकते, परंतु एक या दो बच्चों का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान अध्यापक के साथ उसकी हेल्प करने में, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन डालने में या अपरेटस सेट करने में। तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ हद तक एक्टिव रहते हैं इस मेथड में। नेक्स्ट है पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। और पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट से मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, जो डेमोस्ट्रेशन करेंगे हम, उसकी उचित मतलब उसकी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। ना तो ज्यादा ही फास्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, जिससे कि बच्चे में क्या है इंटरेस्ट बना रहे। फिर है हमारे पास यूज ऑफ क्वेश्चनिंग एंड नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ या सप्लीमेंटेड बाय टीचिंग एड्स। यूज ऑफ क्वेश्चन से मतलब है कि प्रॉपर डिस्कशन होने चाहिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, उसके दौरान बच्चे अध्यापक से प्रश्न पूछ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और अध्यापक को भी चाहिए कि बीच बीच में बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि वो काम जो है वो अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और फिर है प्रॉपर यूज ऑफ या सप्लीमेंटेड बाय अदर टीचिंग एड। जैसे कि हमने पहले ही बात कर ली है कि डेमोस्ट्रेशन के दौरान जो मेन एक्सपेरिमेंट होता है, जो मेन इक्विपमेंट होता है, उसके साथ साथ हमें सप्लीमेंट करना चाहिए कोई और टीचिंग एड्स का। मान लो हमें कोई और चार्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, तो उसका भी हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं डेमोस्ट्रेशन के दौरान। फिर है प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। प्रॉपर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि डेमोस्ट्रेशन टेबल के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड या बोर्ड होना चाहिए, जिस पर कि जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है या की पॉइंट है वो अध्यापक उस पर मेंशन कर सकता है, या जनरलाइजेशन और कंक्लूजन जो निकल के आता है उसको वहां पर अध्यापक क्या करता है, मेंशन करता है ब्लैक बोर्ड पर। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मान लो एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई ब्लैक चीज है, ब्लैक सॉल्यूशन है, तो वो ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास सफिशिएंट टाइम फॉर रिकॉर्डिंग। बच्चों को रिकॉर्ड करने के लिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। जो ऑब्जर्वेशन लेनी है उन्होंने, जो रिकॉर्डिंग करनी है डाटा की सारी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो बच्चों ये था आज हमारा इस टॉपिक के बारे में आज हमारा लेक्चर। कल हम इसी से रिलेटेड इसको आगे लेके जाएंगे, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट्स है इसका उसको डिस्कस करेंगे।